इंडिया से आप हुकूमत के वो प्लांट्स मंगवाना, वाटर प्लांट? सर वो इनके इमरान खान के दौर में वो प्लांट आधे से ज़्यादा आ चुका था। कहाँ से? अब उसका इंडिया से ही। किसने मंगवाया? सर ये तो ट्रेड चल ये रही तो थी हमारी। शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम, मरियम साहबा कॉल कर रही हैं उनको, ये तो उनसे फ़ायदा ले रही है। नहीं, आपने शायद आपको पता नहीं है, वो आधा जो प्लांट है जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी उस दौर में वो यहाँ पे, और ये हमारी ट्रेड चलती है। मैं ये समझता हूँ ट्रेड नहीं रुकनी चाहिए। ट्रेड वो तो रुकने से मेरा अपना ओपिनियन ये है कि अगर हम यूरोप की मिसाल ले लें, उन लोगों ने एक दूसरे के बापों को भी मारा हुआ है, लेकिन उनकी ट्रेड नहीं रुकती, उनके जो है वो रास्ते खुले हैं टेबल पे बैठने के लिए। इंडिया और पाकिस्तान जब एक टेबल पे बैठेंगे और इंशाल्लाह मसला कश्मीर को भी वो हल करेंगे, तो मैं ये समझता हूँ कि भाई हमारे बहुत से मामला, दुख दर्द के मामला हल हो जाएंगे और गुर्बत जो है, गुर्बत मिट जाएगी। हम फिर जातियात के ऊपर लगे हुए हैं और अब एक दूसरे की टांग खींचने में लगे, इसलिए हम बैक होते जा रहे हैं पाकिस्तान के। बस ये तो अलमिया है, हमें इससे निकलना चाहिए। और इस वक्त खुसूसन हमें जो सैलाब ज़दगान है और जो सैलाब में पूरा मुल्क जो है वो मैं समझता हूँ कि बहुत पीछे चला सर गया। मैं चाहूँगा आप थोड़ा ना मेरे नॉलेज में इजाफा करें। आप कह रहे थे कि जो आधा प्लांट था मरीम नवाज साहब जिसकी बात करें, ऑडियो भी लीक हुई, वो इमरान खान साहब के दौर में आया। जी। किसने इजाज़त दी उनको? फिर जो उस वक्त के जो वज़रात थे, उस वक्त की जो मतलब के तरीके साहब ने इजाज़त दे दी कि ले लो। ये तो अब मैं ये समझता हूँ कि भाई ये हमारी ट्रेड पॉलिसी चलती रही, हमारे तो यहाँ से हमारी चीज़ें इंपोर्ट भी होती हैं, इतना बड़ा इशू हो सकता है और प्लांट पहुँच चुका, तरीके साहब ने कोई एक्शन ही नहीं लिया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये इसकी प्रॉपर जो है वो उस वक्त परमिशन थी और वो थ्रू प्रॉपर चैनल हुआ, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि भाई इसको इतना इशू भी नहीं बनाना चाहिए ऑडियोज़ को। हाँ, नहीं, ये जो मामलात हैं, अच्छा प्लांट उसमें प्लांट वाले हवाले से आप चले जाएं, ठीक है, तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा वहाँ पे, लेकिन मियाँ साहब शहबाज शरीफ साहब ने उन्हें, आपको पता है, वो भी आपने पूरी ऑडियो सुनी होगी, तो उन्होंने बता दिया कि हम ये नहीं कर सकते, इस पर इशू है। ठीक है। फिर मेरे ख्याल में खान साहब की भी ऑडियो इसी तरह वो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है, उसका भी कोई मेरे ख्याल में सार पाँव नहीं है। भाई ये तो मामला चल रहे हैं। मैं आपसे उस पर बात करना चाहता हूँ, डिलीवर करने पे। जो हमने मोटरवे अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने लाहौर मुल्तान और सखर वाला मोटरवे अपने दौर में बना के सिर्फ 3 साल तक, इसलिए उसका इफ्तिताह नहीं किया गया, इसलिए उसको नहीं चलाया गया, और वो सारा सी पैक वाला प्रोग्राम रोल बैक किया गया। मोटरवे तो उनके लिए है ना जिनके पास 4 पहियों वाली गाड़ी है। नहीं सर, मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूँ, जिनके पास कुछ नहीं है वो बस में बैठ के फिर भी जो यहाँ से 6 घंटे में 8 घंटे में मतलब उनके पास खाने को भी कुछ नहीं। मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि जिस भी मुल्कों ने जब भी तरक्की की है वो कम्युनिकेशन की वजह से की है, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बना है की वजह से की। हाँ, वो बाद में जब आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बना लेते हैं तो आपकी हर चीज़ें ऑटोमेटिक बन जाती हैं। इसकी मिसाल इंग्लैंड में, मैं जब मैं वहाँ रहा, मैंने देखा, मैंने उनसे पूछा, गोरों से भी, उन्होंने कहा हमने पहले अपना रोड नेटवर्क बनाया, हमने फासले ख़त्म कर दिए, तो इसलिए जो है, और फिर हमारी यूनिवर्सिटीज़ भी बन गई, फिर हमारे हॉस्पिटल्स भी बन गए, फिर दीगर चीज़ें भी बनती चली गई और वो तरक्की करते चले गए। मतलब कि अब ये सारी चीज़ें जो है ना, इनको साइड पे रख के जो सियासत में एक दूसरे की ज़ातियत पे कि यार इसने नहीं किया तो मैंने भी नहीं करना, 30 साल से ऐसा हो रहा तो मैंने भी ऐसे करना, ये चीज़ें ख़त्म करनी चाहिए सियासत से। आप इस चीज़ को समझते हैं, ये ख़त्म होनी, हज़फ होनी चाहिए चीज़ें। करता हूँ आपकी इस बात जी। और अगर हमें अपनी ज़ात को एक साइड पे रख के मुल्क के लिए सोचना चाहिए और गुर्बत मिटानी चाहिए। सबसे बड़ा जो मसला है वो गुर्बत है इस मुल्क का, मैं ये समझता हूँ।